मन बना लिए है ना? परिवर्तन होगा? पीछे तक बताइए, हाथ उठा के। परिवर्तन होगा ना? पंजाबी में कहावत है, खाया पिया लाहेगा, अब बचे सो अहमद साहेगा। कहावत है ना? इन्होंने इस दूध दही का खाना वाले हरियाणा का इन्होंने क्या कर दिया है? खाया पिया लाहेगा, बचे सो अमित साहेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म बची है, अगर आपकी आंख में पानी बचा है, तो आप 10 साल में हरियाणा के लिए क्या किए हैं, इस बात का हिसाब दीजिए। इस बात की चुनौती हम आपको देते हैं। और रोहतक के बारे में एक बात मैं कहूं कि रोहतक की रेवड़ी हरियाणा के लोग खाते हैं। रोहतक की रेवड़ी पूरा देश खाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की रेवड़ी सिर्फ अदानी जी खाते हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं और भाषण देके कहते हैं कि दलाल और दामाद। मैं एक बार भाषण सुना तो मुझे लगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, बोला भैया नहीं जानते हैं, दरअसल ये अपना और अदानी जी का रिश्ता बता रहे हैं। फिर मैं उनका भाषण सुन रहा था, फिर कह रहा है खर्ची और पर्ची। दरअसल हुआ ये है कि इनको लग गई है मिर्ची। और ये मिर्ची लगाया किसने है? मिर्ची लगाया है हरियाणा के किसानों और मजदूरों ने, हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के पहलवानों ने, हरियाणा के जवानों ने इनको मिर्ची लगाई। और ये मिर्ची क्यों लगाई है इनको? ये मिर्ची इन्होंने इसलिए इनको लगाई है कि दिल्ली के बॉर्डर पर 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। और आज भी वो मांग वहीं का वहीं है। एमएसपी लोगों को नहीं मिल रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं की गई है। और इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया है अग्निवीर के नाम पर। हम कहते हैं कि अमित शाह अपने बेटा को क्यों नहीं अग्निवीर बना दिया? क्यों नहीं बना दिया? 10 साल से जो है बीसीसीआई में बैठा हुआ है, उसको भी 4 साल में रिटायर कर देता। एक बात बताइए विधायक जी, आप विधायक होंगे 5 साल के लिए, 2 बार हुए 10 साल के लिए, हैं? आप होइएगा 5 साल के लिए और हमको नौकरी मिलेगा 4 साल के लिए। ये बेईमानी है कि नहीं है? दूसरा, पेंशन नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? जब एमपी को पेंशन मिलेगा, एमएलए को पेंशन मिलेगा, तो टीचर को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? बिजली विभाग में काम करने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? ये मुद्दे हैं हरियाणा के, इनके पास इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हरियाणा को आपस में लड़ाया जाए। हरियाणा के जो अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, लेकिन वो हरियाणवी हैं। एक बात कहते हैं ना कि जहां हो दूध दही का खाना, वो है अपना प्रदेश हरियाणा। इस हरियाणा में बत्रा साहब, आप तो पंजाबी समझते हैं ना थोड़ा थोड़ा? तो पंजाबी में कहावत है, खाया पिया लाहेगा, अब बचे सो अहमद साहेगा। कहावत है ना? इन्होंने इस दूध दही का खाना वाले हरियाणा का इन्होंने क्या कर दिया है? खाया पिया लाहेगा, बचे सो अमित साहेगा। ये खुद तो लूट के नाले में डुबकी लगाई रहे। हरियाणा को 4 लाख करोड़ के कर्जे में डुबा दिया है। और मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या ही बोलूं। मुख्यमंत्री जी की तो हालत ये हो गई है ना कि वो इंडिकेटर हैं कि जाते हैं लेफ्ट और बचते हैं जो है राइट। मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री है कि नहीं है। एक प्रचार आता था ना, उजाला नील का, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, दूध सी सफेदी, और नील डालने के बाद भी कपड़ा नीला नहीं दिखे। हरियाणा में एक कमाल के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री तो वो हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री दिखते नहीं हैं। कहीं ऐसा आपने सुना है? मैं तो कहता हूं कि जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखाई दी तैसे। ये रामायण में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? ये चले थे किसानों के बच्चों को अग्निवीर बनाने के लिए। खट्टर जी को उनकी ही पार्टी ने, ये देश के पहले मुख्यमंत्री है जिसको अग्निवीर बना दिया गया। 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए,
और नया मुख्यमंत्री लेकर के आ गए, जो 5 साल मुख्यमंत्री को नहीं मुख्यमंत्री रख पाए, मुख्यमंत्री अपने सीट पे नहीं रह पाए। मैं तो कहता हूँ खट्टर जी का लाडला पहुंच गया लाडवा। अब वहां पे जो है जो लड़ाई होगी, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है। मन बनाए नहीं बनाए हैं? हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं ना, मन बना लिए हैं ना। परिवर्तन होगा, पीछे तक बताइए, हाथ उठा के। परिवर्तन होगा ना। इस बार आप हरियाणा में परिवर्तन कीजिए और कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, आदरणीय खड़गे जी की गारंटी है और देश के विपक्ष के नेता राहुल जी की गारंटी है कि हम जो 7 गारंटी आपको दे रहे हैं, उस गारंटी को हरियाणा के हमारे तमाम नेता, चाहे वो हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, सुरजेवाला जी हो, पूरा परिवार हमारा एकजुट है। हरियाणा के विकास के लिए हम काम करेंगे और उस 7 गारंटी को लागू करेंगे। कहते हैं ना कि जब इनके पास कोई भी सकारात्मक मुद्दा नहीं बचा है तो ऑफर दे रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह चल रही है। हम बोले साहब, जिसको अपना घर नहीं संभलता है ना, उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। इनकी हालत ये है कि जब इनके एमएलए का टिकट काटा गया तो एमएलए साहब मुख्यमंत्री से हाथ नहीं मिला रहे हैं। पब्लिकली अपने घर का कलह दिख नहीं रहा है, ये दूसरे के घर के बारे में बोल रहे हैं। हमारे घर की चिंता मत कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म बची है, अगर आपके आंख में पानी बचा है, तो आप 10 साल में हरियाणा के लिए क्या किए हैं, इस बात का हिसाब दीजिए। इस बात की चुनौती हम आपको देते हैं। आप बताइए कि कितने लोगों को आपने नौकरियां दी है, कितना फैक्ट्री आपने खोला है, कितने किसानों को उनके फसल का दाम दिया है, कितना महिलाओं को और वृद्धों को पेंशन दिया है। ये सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। आप जवाब दीजिए कि जो है 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं लागू हुआ, लोगों जो नौकरियां की उनका पेंशन क्यों बंद किया। आप ये जवाब दीजिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया। क्या बोले थे ना, याद है कि नहीं है? बोले थे कि सबके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। किसके किसके खाते में आया है? किसी के नहीं। ऐसा कैसे है? किसी के नहीं। तो आप लोग सही नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं ना। तो 15 लाख आया। ये कन्हैया जी ये कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया आया, 500 का सिलेंडर 1200 रुपया में लेना पड़ रहा है, तो 15 लाख आया ना। देखिए, ये है जनता की आवाज, ये है जनता की आवाज, ये है जनता का दर्द, ये है जनता की परेशानी। और उस परेशानी का निदान करना राजनीति का काम है। जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं होता है कि हम चुन लें, एक बार हमारा चुनाव हो जाए तो हम जो है घर पे घर बनाते जाएं, गाड़ी पे गाड़ी खरीदते जाएं और जनता के लिए सवाल नहीं उठाए। 10 साल हो गई है बीजेपी को, 10 साल। कोई 10 काम तो गिना देते प्रधानमंत्री जब यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं कि वो 10 काम आपने हरियाणा के लिए कौन सा किया है। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो प्रचार कर रही है उसमें हम 10 साल पहले हरियाणा के लिए जो काम किए थे वो काम गिनवा रहे हैं। और अगर मगर नहीं, हरियाणा में जिस तरह का माहौल है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आपके जो है सीनियर विधायक हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि विधायक जी जो है यहां से प्रमोशन पा करके कुछ और बन जाएं। हम जब आएंगे तो हम बता रहे हैं कि हम क्या काम करेंगे। हम 7 गारंटी लेकर के हरियाणा में आए हैं। हम कह रहे हैं कि 10 साल पहले गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया था कि नहीं था? बिल्कुल था। झूठ बोल रहे हैं क्या प्रधानमंत्री की तरह? सच बोल रहे हैं ना? सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सच। 500 रुपया था। हमारी सरकार आएगी, हम वापस से हरियाणा के लोगों को और हरियाणा में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो कहीं के भी हो,
उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पे पूरे देश में लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा किया जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यहाँ के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। हम कह रहे हैं तो और खुश हो जाइए, 100 यूनिट और ज्यादा मिलेगा। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको 6,000 रुपए जो है वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। जो नौकरियां खाली पड़ी हुई है 2 लाख नौकरियां भरी जाएगी। हम एक सकारात्मक बात कर रहे हैं, हमारे पास एक विजन है।